बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज हम ये सीखने जा रहे हैं कि ABC अल्फ़ाबेट्स जो करैक्टर्स हैं ये हम फार्मूला की मदद से कैसे लिख पाएंगे एक्सेल के अंदर, और किसी भी सेल में हम कहीं पे भी लिखेंगे तो उसका फार्मूला कैसे चेंज होगा और किस तरीके से हम उसको एक्टिवेट करेंगे। देखिए, आप लोग वीडियो को मुकम्मल तौर पे देखा करें, एक एक स्टेप को समझा करें। आप लोग एक फंक्शन को समझ के वीडियो को स्किप कर देते हैं और फिर जब अप्लाई करते हैं तो फिर आप लोगों से अप्लाई होता नहीं है। उसकी वजह क्या होती है कि आप लोगों ने मुकम्मल तौर फंक्शन समझा नहीं होता है और बस वीडियो को देखा, स्किप किया और अपना काम शुरू कर दिया। हम लोग बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो तैयार करते हैं, इसलिए आप लोग उसको मुकम्मल तौर पे वॉच किया करें और समझा करें, और फिर आप लोगों को मुकम्मल तौर पे आइडिया हो जाएगा और पता चल जाएगा कि ये फंक्शन कैसे अप्लाई होना है। अब मुझे यहाँ पे ए चाहिए। असल में यहाँ पे मैं एक CHAR फंक्शन को अप्लाई करने लगा हूँ। यहाँ पे CHAR फंक्शन ऐसा फंक्शन है जहाँ पे मैं जो भी नंबर लिखूंगा, अगर आप नीचे देखिए लिखा हुआ आ रहा है नंबर देना है, इसके नीचे जो भी मैं नंबर लिखूंगा उससे एक ये करैक्टर जनरेट कर देगा। इसके पीछे एक करैक्टर है, यानी ये आस्की कोड्स होते हैं कंप्यूटर के अंदर मौजूद। उन कोड्स को अगर आप लोग अप्लाई करते हैं तो फिर करैक्टर जनरेट होते हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ पे रैंडमली सिर्फ 5 टाइप कर देता हूँ तो देखें ये एक करैक्टर यहाँ पे जनरेट हो गया है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे 45 कर देता हूँ तो ये देख लें माइनस का करैक्टर जनरेट हो गया है। तो ऐसे बहुत सारे करैक्टर्स हैं जो यहाँ पे जनरेट होंगे। तो ए के लिए कोड होता है 65। अब आप लोगों ने देख लिया कि जी ये तो जी 65 में पता चल गया, अब हम अगला काम खुद ही कर लेंगे। तो जो लोग यहाँ पे वीडियो को स्किप कर जाएंगे फिर उन लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आएगी, क्योंकि आगे वो लोग इस फार्मूले को अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो देखिए, यहाँ पे आप लोगों को करना क्या है कि इसके आगे हमने इसको बढ़ाना है। जब हम इसके आगे इसको ड्रैग करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि ये 65 ही ड्रैग हो रहा है, आगे ड्रैगिंग नहीं हो रही है इसकी। तो अब क्या करेंगे कि हमने किस तरीके से इसको ड्रैग करना है। जैसे ये यहाँ पे 65 है, नीचे 66 हो जाए, फिर 67, और ऐसे बढ़ता जाएगा तो कोड तो ABC आगे बढ़ती चली जाएगी। अब हमें इसके आगे इसको बढ़ाना है, यानी 65 के बाद 66 करना है। इसमें 1 2 3 का इजाफा करना है, गिनती का इजाफा करना है। अगर हम यहाँ पे इसके अंदर +1 कर देते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये बी हो गया है। यानी अगर हम इसको 64 कर दें यहाँ पे फिर +1 करें, लेकिन क्या इससे हमारा मामला हल होगा? तो देखें, ये भी मामला हमारा हल नहीं हो रहा। यानी इसने भी वही किया है कि बस ए टाइप करता जा रहा है। अब इसके लिए हमें ये करना होगा कि एक फंक्शन और यहाँ पे अप्लाई करना होगा, वो है रो फंक्शन। रो फंक्शन क्या करता है कि इसके ज़रिए आप लोग काउंटिंग लाते हैं, गिनती लाते हैं। ये रो जो आपको नज़र आ रही है 1 2 3, इसको ये यहाँ पे आपके लिए टाइप करता है। और हमने क्या किया कि उसके साथ उसको प्लस कर दिया। एंटर प्रेस करें, यस के ऊपर क्लिक करें, देखें ये आपके सामने आ चुका है। अब आप यहाँ पे अगर आप देखें तो असल में मैंने यहाँ पे पहले 64 लिखा है। रो फंक्शन ने यहाँ पे 1 अप्लाई करवाया है। आपको मैं ये रो फंक्शन यहाँ दिखाता हूँ साइड पे। ये देखें इक्वल रो, तो ये देखें यहाँ पे 1 लिखा हुआ आ गया है। और जब इस जगह इस फंक्शन को मिक्स किया गया करैक्टर के फंक्शन के साथ, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ कि ये कंप्यूटर ने क्या किया कि 64 में 1 को जब ऐड किया तो वो 65 हो गया, और हमें यहाँ पे ए डिस्प्ले हो गया। और अब जब हम इसको यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो देख सकते हैं आप लोग के अल्फ़ाबेटिकली ABC नीचे आना शुरू हो गई। अच्छा, अगर आप लोग इसी फंक्शन को यहाँ पे अप्लाई करते हैं, इस जगह पे अप्लाई करते हैं, यहाँ पे देखें। अब मैंने फिर कहा इक्वल CHAR इंटू 64 प्लस रो, ब्रैकेट ऑन ऑफ, एंटर एंटर। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे तो उसने डी से शुरू किया है इसको। हकीकत में ये हुआ है कि कंप्यूटर ने जब उस रो फंक्शन को लिया करैक्टर फंक्शन के साथ, ये देखें तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो रो 4 आ रही है, क्योंकि
رو فنکشن کا یہ کام ہے کہ جو اسپیسیفک رو آپ کی ہے اس نے وہی آپ کو ٹائپ کرنی ہوتی ہے. تو یہاں پہ رو ون ہم کیسے لائیں گے اور یہاں پہ اے کیسے لائیں گے؟ ہم لوگ یہ کریں گے کہ یہ جو آپ لوگوں کا اوپر سے جو گنتی رو آ رہی ہے اتنی ہم مائنس کر دیں گے، یعنی 1 2 3 ہم اس میں سے مائنس کر دیں گے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اے آ گیا ہے یہاں پہ. اور یہی کام آپ اگر آپ ادھر سے بھی کر دیں گے یہاں پہ 1 آ جائے گا. اور یہاں پہ آپ اس کو جب ڈریگ کریں گے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے اے بی سی آگے بڑھ جائے گی. تو یوں آپ لوگوں نے دیکھا کہ کس طریقے سے آپ لوگ فارمولا کی مدد سے اے بی سی لکھ سکتے ہیں. اگر آپ لوگوں نے میری یہ ویڈیو میرے ساتھ مکمل طور پہ دیکھی ہے تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ سارا پروسیس سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا. اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے. ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیا کریں تاکہ آپ لوگوں کو آنے والی میری تمام ویڈیوز بر وقت مل سکیں. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.